नमस्कार जी, स्वागत है आप सब लोगों का। रात के 9 बज गए हैं और दिन भर का खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। क्या देश दुनिया में हो रहा है इसकी चर्चा करेंगे, दुनिया की खबरें बताएंगे आपको, देश की बताएंगे, प्रदेश की खबरें भी आपको बताएंगे, कहाँ किसने क्या कहा, कहाँ क्या हो रहा है और ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिन पे आपकी नजर होनी चाहिए, जो आपसे रिलेटेड है। ये सारी चर्चाएं करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। अंकित पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। अक्षय चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। सीए उमेश शर्मा जी, थैंक यू जी। निशांत ठाकुर जी, नमस्ते, कैसे हैं आप। सुजान सिंह पठानिया जी, अंकित पंडित, रंजीत सिंह, अक्षय चौहान, आंचल, आशीष चड्ढा, वीरेंद्र कुमार जी, तमाम लोगों का शुक्रिया जी। राकेश कुमार जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ाव के लिए। डॉक्टर वेदांत शेखावत जी, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू। अर्चना शर्मा, कैसी हैं आप। गिरधारी शर्मा जी, आप कैसे हैं, ठीक ठाक। सबका इस्तकबाल है जी इस बुलेटिन में। रात के 9 बजे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको दिन भर की खबरों का एक कंपैक्ट बुलेटिन दिया जाए ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। तो बात सबकी करेंगे, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिए। पंडित राकेश विशेष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक आध मिनट हम और वेट कर लेते ताकि और लोग जुड़ जाए। वंदना शर्मा जी, भुवनेश्वर दत्त, नीरज जसवाल, बिक्की ठाकुर, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। बलवीर सिंह जी, जिनका जो कमेंट कर रहे हैं उनका मैं नाम ले पाता हूं, बाकियों के नहीं ले पाते। प्रदीप धीमान जी, आशीष शर्मा जी, जय हिंद सबको जी। अनवर खान जी, आप कैसे हैं। शेखर शर्मा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अभिषेक जम्बाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सुरेंद्र चौहान जी, थैंक यू। मनोज कुमार जी, दरअसल शुरू में आपसे जो है बातचीत हो जाती है। खुडी जल महाराज खुडीगार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। सुरेश जी, रोहित भाटिया जी, बबलू भाटिया जी, निखिल बैद जी, जोगिंदर पाल सिंह कोचर जी, विनय ग्रेवाल जी, राजेश शर्मा जी, मनीष जी, ब्रजमोहन जी, सुरेंद्र सिंह जी, विनय ग्रेवाल जी, मैं आपको वीडियो में नहीं ले पाऊंगा। तपेंद्र शर्मा जी, हेमंत पंडित जी, शिल्पा शर्मा जी, परमजीत सिंह चौधरी जी, अजय शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, शेर नेगी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। राजेश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया है जी। अनिल शर्मा जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। बात ओमिक्रॉन की करेंगे। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार अब बड़ा होता जा रहा है और अब तक जो है 450 के आसपास केस आ गए हैं। 11 राज्यों में सख्त बंदिश है, उसके बाद है 16 राज्यों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। हमारे आसपास सब जगह है। चंडीगढ़ में है, हरियाणा में 10 से ज्यादा केसेज हैं। चंडीगढ़ में केसेज हैं, उत्तराखंड में केस हैं, सब जगह ये बढ़ रहा है। और यही वजह है कि कल खास तौर से जो कल नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई ओमिक्रॉन को लेकर और कोविड की समीक्षा को लेकर, उसके बाद एक तरह से अब सारे लोग जो है वो टोज पे आ गए हैं। एकदम से सारी चीजें एक्सपीडाइट हो गई है और बहुत से राज्यों ने केंद्र के जो कल के गाइडलाइंस थी उसके बाद जो है सख्तियां लगा दी है। लगभग 11 राज्यों में सख्तियां होगी। एमपी, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू हो गया है। लेकिन देश में भले ही सख्ती लग रही हो, लेकिन हिमाचल सेलिब्रेशन के मूड में है। मंडी रैली से पहले मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्टरों को सौगात दी है, लेकिन टैक्सी वाले जो है, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है वो अभी भी खुश नहीं है। क्यों, ये पूरी चर्चा करेंगे। मिनी क्रूज में आग लगने से कहा 36 लोगों की मौत हुई है और भज्जी का संन्यास हो गया है जी। हरभजन सिंह भज्जी, टर्मिनेटर की टर्न जो है वो आपको पिच पे नहीं देखेगी। वो क्या करेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा और भी खबरें हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी की रैली को लेकर क्या कहा है, मंडी को रैली को लेकर जो है मौसम विभाग क्या कहता है, ये तमाम चीजें करेंगे। और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उस खूबसूरत स्टेडियम की जो आज रुपहले पर्दे पर दिखा आज से, क्योंकि आज 83 फिल्म जो है रणवीर सिंह की वो लॉन्च हुई है, जिसमें उन्होंने कपिल देव का रोल किया है और उसकी शूटिंग भी हुई है। लेकिन एचपीसीए के लिए आज जो है डबल डोज है वैक्सीनेशन का, बूस्टर डोज जो है डबल, एक तरह से कह सकते हैं कि खुशियों का डबल डोज लगा है एचपीसीए को, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमिक्रॉन की जी। ओमिक्रॉन 17 राज्यों में पहुंच गया है हमारे देश में और लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 88 केसेज हो गए, 100 की ओर को बढ़ रहा है। ये 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर है, 67 केसेज वहां पे हो गए हैं। उसके बाद जो है 38 केसेज तेलंगाना में है, 34 तमिलनाडु में है, 29 केरल में है, गुजरात में 30 है, राजस्थान में 22 है, जम्मू कश्मीर में 3 है, हरियाणा में 4 है, चंडीगढ़ में 1 है, लद्दाख में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, उत्तर प्रदेश में 2 है, 3 केस पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में 4 है और आंध्र प्रदेश में भी 4 केस हैं। हालांकि 114 केस जो है वो ठीक भी हुए हैं। 362 केस अब तक जो है पूरे देश में इस समय हैं और लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब सरकार जो है थोड़ा सा चिंतित हो गई है इसको
पूरे मामले को लेकर, और हमें भी चिंतित होना चाहिए। चिंता जरूरी है, चिंतन मनन जरूरी है। और कल सरकार ने एक बैठक करी थी खास, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसके बाद सरकार ने आदेश दिए थे राज्यों को कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सतर्कता बरतें, संक्रमण दर को दुगना होने और पॉजिटिव केस आने पर जो है नए क्लस्टर बनाने पर फोकस करें। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर जो है अपने लेवल पर जहां जहां आपको लगता है, राज्यों को कहा गया था कि वो पाबंदियां लगाएं। उसके बाद से 11 राज्यों ने पाबंदियां लगाएं, उसकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। उसके बाद जो है नए क्लस्टर, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन नोटिफाई करने को भी कहा गया था, और वैक्सीनेशन को लेकर भी ये जो है तमाम आदेश दिए गए थे। इन आदेशों का असर ये हुआ है कि दिल्ली और दूसरे कई जगहों, दिल्ली, महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर की पार्टियां बंद है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी बंद हो गई थी, और वहां पे जो है 144 लगी हुई है पहली तारीख तक। ये संभवतः आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अभी जो नया मामला आया है, उस नए मामले के तहत जो है यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, यहां पे नाइट कर्फ्यू लग गया है। एमपी में भी 7 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लग गया है। इन राज्यों को मिलाकर हमारे पड़ोस में जो है चंडीगढ़ और हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लग गया। हरियाणा में कल से नाइट कर्फ्यू लगेगा, चंडीगढ़ में पहली तारीख से लगेगा। लेकिन चंडीगढ़ में एक नया फैसला भी हुआ है, और कि अगर आप सिंगल डोज वैक्सीनेटेड हैं, अगर आपको वैक्सीनेशन की एक ही डोज लगी है, दूसरी नहीं लगी है, तो आपसे 500 रुपए वसूले जाएंगे। पहले मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना होता था, लेकिन चंडीगढ़ में और सख्ती हो गई है। अगर आपने 2 डोज नहीं लगवाई है अब तक, तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। जितनी बार आप बाहर निकलेंगे पकड़े जाएंगे, 500 रुपए जुर्माना देना होगा। चंडीगढ़ में सकती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिमाचल के कुछ लोग लगातार चंडीगढ़ जाते रहते हैं। अगर उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगाई है तो ख्याल रखिएगा, वहां उनका चलान है भी उठता है। ये मिनिमम 500 रुपए का चलान है, ज्यादा भी उठता है। हरियाणा में ये फैसला हुआ है कि पहली तारीख से जिन लोगों ने 2 डोज नहीं लगाई है वैक्सीन की, उनको बसों में सफर नहीं करने दिया जाएगा। ये सख्तियां सब जगह पे आ रही हैं जी। तेलंगाना में 10 दिन का लॉकडाउन हो गया है कि एरिया विशेष में जहां केसेज आए हैं। कर्नाटक में जो है 2 जनवरी तक किसी भी किस्म के जश्न पर रोक है। यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब जगह जहां नाइट कर्फ्यू लगा है, यूपी, एमपी, गुजरात, और इसके अलावा महाराष्ट्र और चंडीगढ़, हरियाणा में ये 11 से 5 बजे तक रहेगा सब जगह पे। और होटल, क्लब्स और राजस्थान में जो है इन पे पाबंदी लगा दी। राजस्थान में बाहर से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपना RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। ये राजस्थान की गाइडलाइन है जी। ओडिशा में भी न्यू ईयर की पार्टियों पर रोक लगी है, और लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अपील जो है, अपने आप में बड़ी अहम अपील मानी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील करी है कि वे एक तो रैलियां कम करें यूपी के चुनाव में, और दूसरा अगर हो सके तो इस पर विचार करें कि क्या चुनावों को टालकर बाद में करवाया जा सकता है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी अपील है। देखिए, देश की एक उच्च न्यायालय, एक जो हाई कोर्ट देश का, वो कह रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ऐतिहासिक हाई कोर्ट है, बहुत पुराना हाई कोर्ट है, उसमें से ये जो है इस तरह की अपील आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि चीजें कितनी चिंता वाली हैं। हमको इनको जो है सीरियसली लेना होगा। उधर जो विशेषज्ञ हैं, चाहे वो रुड़की वाले हैं, चाहे IIT खड़गपुर वाले हैं, वो कह रहे हैं कि सेकंड लहर जो है, वेव जो है, या थर्ड वेव जो कोविड की है, वो शुरू हो चुकी है। 2 वेव तो हम झेल चुके हैं, नई वेव जो है, जो नेक्स्ट वेव है, वो शुरू हो चुकी है। अब उसको सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने की जो रफ्तार है, वो कई कुछ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि हमारे यहाँ हम लोग जो है कितने प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि तमाम राज्यों में, 11 राज्यों में ये बंदिशें लग गई हैं। नाइट कर्फ्यू 7 राज्यों में लग गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी जश्न के मूड में है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभी हमारा इस तरह से रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है, और हो सकता है कि किसी ने ये चलाया भी हो कि हिमाचल में नाइट कर्फ्यू लग रहा है। हिमाचल में अभी इस तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है, ना ही बाहर से आने वालों पे कोई बंदिशें हैं। टूरिस्ट के लिए ओपन है, और हालांकि इससे चिंता पैदा होती है। तो पूरा देश जहां सख्ती कर रहा है, वही हिमाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा सेलिब्रेशन के मूड में है। वहां क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर जो है, सेलिब्रेशन को लेकर कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। यहां तक कि जैसे बाकी राज्यों में, बाकी प्रदेशों में, दिल्ली में जो है, बाकी जगहों पे, बाकी प्रदेशों में 200 की भी बाइंडिंग लगी है, 200 से ऊपर लोग इकट्ठे नहीं होते। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की भी कोई बाइंडिंग नहीं है। 200, 400, 600 जितने मर्जी लगी है, अभी कोई नया नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि मास्क के चलान जो काटे, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखने को कहा गया है। आज जो है एक बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कोविड को लेकर, और उसमें जो है ये दिलचस्प कुछ चीजें आई हैं सामने। उसमें ये तो मुख्यमंत्री ने वर्चुअली ये
बैठक ली थी और उसमें आदेश दिए गए हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें, खासतौर से जो ज़्यादा भीड़ भाड़ जहाँ होती है, चाहे वो कांगड़ा के जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, सोलन, शिमला, यहाँ के उपायुक्तों को आदेश दिया गया कि थोड़ा सा वो अलर्ट रहें कोविड के लिहाज से। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज इसमें लिखी कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम कर रहे हैं। अब ये समझ से बाहर है इसको, क्योंकि इसको जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम किन के लिए, जो टूरिस्ट आएंगे क्या उनके लिए? बड़ी मजेदार चीज है। या फिर बाहर से अगर कोई माइग्रेटेड लेबर आती है, लेकिन क्योंकि मामला आजकल माइग्रेटेड लेबर का नहीं है, ये टूरिस्ट वाला ही मामला है, तो ये अगर उस लिहाज से कहा गया तो ये अपने आप में भी दिलचस्प चीज है। देखना होगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले जो है फुली वैक्सीनेशन का जो तमगा है वो हासिल किया है, फुली वैक्सीनेटेड स्टेट हो गया, तो जाहिर है कि इस चीज में कोई नया आयाम करे, लेकिन देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। और सेलिब्रेशन के बात आया कि मंडी में तैयारियां चल रही हैं जी रैली की, और उन्हीं तैयारियों को लेकर जो है कुछ दबाव समूह भी आज थोड़े सक्रिय थे पिछले 1-2 दिन से, तो उन दबाव समूहों को भी आज एक बड़ा जो फैसला है उनके हक में हुआ है। आज जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, प्राइवेट बसेस वाले और टैक्सी वाले, उनके लिए जो है कुछ बड़ा फैसला हुआ है, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निजी बस ऑपरेटरों को 91 करोड़ रुपए की बड़ी राहत दी है। उसके टोकन टैक्स जो है 19.32 करोड़ का जो है माफ किया गया है इनका कोविड टाइम का। स्पेशल रोड टैक्स जो है 35 करोड़ के आसपास बनता है, वो भी माफ किया गया है। और यात्री कर में जो है 36.67 करोड़ रुपए की जो है वो राहत प्रदान की गई। कुल मिला के ये 91 करोड़ के आसपास बनता है। ये लोग अड़े हुए थे कि ना तो हम रैली में बसें देंगे, ना हम चलाएंगे, हम हड़ताल करेंगे। उधर टैक्सी वाले भी थे, टैक्सी वालों को भी ये राहतें मिलेंगी, लेकिन टैक्सी वालों के लिए एक दिक्कत ये थी कि वो चाह रहे थे कि उनका जो परमिट 12 साल का है उसको 15 साल कर दिया जाए, क्योंकि 2 साल तो उनके कोविड में ही चले गए, तो चाहते थे कि बढ़ा दिया जाए उनको। क्योंकि देखिए ना सिर्फ उनके ऊपर बाकी टैक्सेस हैं, कई चीजें हैं, टूरिस्ट भी कम आया, तो उनको लगता है कि उनकी जो महंगी गाड़ियां हैं उनकी कीमत भी वसूल नहीं होगी, और तब तक 15 साल हो जाएंगे। खासतौर से जिनको 12 हो गए हैं तो फिर उनके लिए दिक्कत है, वो 2 साल उनके चले गए उसमें, तो वो चाह रहे हैं कि 12 से 14 कर दीजिए। वैसे तो 15 की मांग है उनकी, लेकिन ये मांग नहीं पूरी हुई, तो थोड़ा सा वो रंज में है अभी, थोड़ा उनको दिक्कत है। दिक्कतें मौसम को लेकर भी है, मंडी की रैली को लेकर, और जहां टैक्सी ऑपरेटर ने कहा है कि वो अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष किसी न किसी रूप में रखने की कोशिश करेंगे, वहीं पे अभी मौसम को लेकर भी दिक्कतें हैं। मौसम का येलो और ऑरेंज अलर्ट है अगले 3 दिन के लिए, तो संभवतः कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मौसम भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खलल डाल सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मंडी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि हमने इसका इंतजाम कर लिया है, जहां से प्रधानमंत्री भाषण देंगे वो भी वाटर प्रूफ डोम बनाया जाएगा, और जहां लोग बैठेंगे उस डोम को भी वाटर प्रूफ बनाया जाएगा। 50,000 की भीड़ जो है जुटाने का एक दावा अलग अलग क्वार्टर से किया जा रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक दावा नहीं है, लेकिन इसी बीच में भीड़ को लेकर एक जबरदस्त दावा जो है वो किया है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने। मुकेश अग्निहोत्री का नया आरोप लगाया है कि सरकारी विभागों को इस बार टारगेट दिया गया है कि वो कितने लोग लाएंगे। 40,000 का टारगेट उन्होंने गिनाया अलग अलग विभागों का, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये वो विभाग है जिनकी अलग अलग नीतियों के बेनिफिशियरी प्रदेश में मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक चिट्ठी मीडिया को भी जारी करी मुकेश अग्निहोत्री ने, जो चीफ सेक्रेटरी की ओर से लिखी गई है, जिसमें अलग अलग विभागों को कहा गया है कि आपकी जो सेंटर या स्टेट ओरिएंटेड स्कीमें हैं बेनिफिशरीज के जो है उनको लाया जाए। तो किसी विभाग को जो है वो कहा गया है कि आपने 4,000 लाने हैं, किसी को 1,000 लाने हैं, किसी को 2,000 लाने, इस तरह से कहा गया बेनिफिशरीज को। सरकार का इसमें यह पक्ष हो सकता है कि हम बेनिफिशरीज को वहां लाएंगे, क्योंकि ताकि उनको जो है और जो योजनाओं का लाभ है वो मिले, उनके बारे में और जानकारी मिले, क्योंकि उसमें कुछ और वक्तव्य रहेंगे या कुछ प्रदर्शनियां भी उसके आसपास लगेंगी। लेकिन कांग्रेस इसको सीधे सीधे भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल के तौर पर देख रही है, और ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। जाहिर है रैली होती है किसी भी दल की, तो उसका जो प्रतिपक्ष है, बीजेपी की रैली है तो कांग्रेस वाले आरोप लगाएंगे, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस रैली को लेकर कई चर्चाएं हो गई हैं, और एक ऐसे दौर में हो रही है जब पूरे देश में जाकर जैसे बंदिशें आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर, तो उसमें भी देखना होगा। हालांकि कोविड के लिहाज से मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि बिना मास्क के किसी को रैली में एंट्री नहीं होगी, और रैली में हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल बूथ लगेंगे जो देखेंगे कि अगर किसी की तबीयत हल्की सी भी उनको खराब लगी, किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ, जो
एंट्री है वो बकायदा जो है चेक किया जाएगा उसको, और अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकलता है तो फिर उसको जो है वापस भेजा जाएगा। ये उस पर खास नजर रहेगी। तो ये मंडी रैली की खबरें थी जी। और अब चर्चा जो है अगली खबरों की भी करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उनको उनके हिस्से की जो खबरें हैं उनके बारे में भी पूछ रहे हैं। कोई आउटसोर्स की बात कर रहा है, कोई वो कर रहा है। एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है छुट्टियों में भी जी। छुट्टियों में बदलाव हुआ है। कुल्लू जिला में ये नोटिफाई नहीं हुआ थी छुट्टियां जो स्कूलों की है, तो उसमें 3 से 20 जनवरी तक जो है विंटर वेकेशन रहेगा। ये शेड्यूल पहले 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहता था। इस बार इसको जो है थोड़ा सा बदला गया है। हालांकि शिक्षक का संघ जो है पहले से जो दूसरी छुट्टियां हैं उसको लेकर भी जो है वो चिंता जो है वो जाहिर कर चुके हैं। तो ये जो मामले हैं ये हिमाचल प्रदेश की खबरों के थे। और ये मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, हिमाचल प्रदेश में अभी कोई ऐसी बंदिश नहीं है। आज जो हमारे पास केसेस हैं वो भी कम आए हैं, लगातार केसेस कम हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और 405 एक्टिव केस रह गए हिमाचल प्रदेश में। और आज सिर्फ 34 नए केस आए, 49 केसेस जो हैं वो रिकवर हुए हैं। अभी एक भी जिला कोविड फ्री नहीं है। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस कांगड़ा में 91, उसके बाद 64 ऊना में है, और 58 हमीरपुर में है, 46 बिलासपुर में एक्टिव हैं, 3 चंबा में एक्टिव हैं, 3 ही किन्नौर में एक्टिव हैं, 6 कुल्लू में एक्टिव हैं, 2 लाहौल स्पीति में एक्टिव हैं, 42 मंडी में एक्टिव हैं, शिमला में 53 एक्टिव है, सिरमौर में 1 एक्टिव है, सोलन में 36 एक्टिव है। कुल मिला के 405 केसेस एक्टिव हैं। डेथ आज कोई भी रिपोर्ट नहीं है। 49 लोग रिकवर हुए हैं। 405 टोटल जो है एक्टिव केसेस रह गए। आज 4999 यानी एक कम 5000 टेस्ट हुए हैं। ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय है क्योंकि हरियाणा में डेली 30 से 32,000 टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब ने भी 40 से 50,000 के बीच यानी मिनिमम 40,000 टेस्ट का जो टारगेट रखा है, और हमारे यहां 5 भी नहीं हो रहे हैं। जाहिर है टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस बढ़ेंगे, लेकिन टेस्ट कम करके हम ये कहें कि हम लोग ठीक हो गए हैं तो ये चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि देखिए जब आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसकी जो बीमारी की जो वेदना है वो भले ही कम हो, लेकिन बाकी जो चीजें उसके हाथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आइसोलेशन की, पृथकावास की वेदना है या दूसरी चीजें हैं, वो दिल परेशान है। और क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ, क्योंकि हिमाचल तो कागजों में ही फुली वैक्सीनेटेड है, तो मैक्सिमम हमारे यहाँ तो जो है वो वैक्सीनेटेड है। ऐसी स्थिति में खतरा किसको है? हमारे बच्चों को है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि चिंता कीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि चिंता कीजिए। हालांकि बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन कितनी है? 6-8 दिन की छुट्टियां। बाकी ऊपर वाले स्कूलों में ठीक है, लेकिन लोअर हिमाचल के स्कूलों में ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है, क्योंकि पिछले 15 दिन में 300 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और 27 सितंबर ऑनवर्ड अब तक जो है 2000 से ऊपर बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं। विदेशों से हिमाचल प्रदेश में पिछले 10-15 दिन के भीतर, पिछले एक पखवाड़े के भीतर 1263 लोग आए हैं। 443 की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। 6 लोग पॉजिटिव आए हैं उनमें से, लेकिन सैंपल जो है वो 443 लोगों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, ताकि कहीं कोई ओमिक्रॉन वाला ना हो। खुदा ना करे कि हो, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है जी। तो ये जो है हिमाचल और कोविड से रिलेटेड खबरें थी। दूसरी खबरों की हम बात करेंगे। एक बड़ा हादसा हुआ जी। एक बड़ा हादसा हुआ है बांग्लादेश में क्रूज में जो है आग लग गई है। फेरी या क्रूज जो भी कह लीजिए आप। इसमें 1000 यात्री सवार थे और इसमें 36 लोग जो है जिंदा जल गए हैं। कुछ लोग डूब कर जो है अभी गायब हैं। उनकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, इसलिए इस दुर्घटना के जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है। ये झालाकाठी जिला है बांग्लादेश का, वहां पे एक जो फेरी या मिनी शिप जिसको आप कह सकते हैं, उसमें यह हादसा हुआ है। 200 लोग इसमें घायल भी हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। दूसरी बड़ी खबर लेते हैं। आपको याद होगा कपूरथला में श्री हरमंदिर साहब जो अमृतसर में है, उसके बाद कपूरथला में भी एक घटना हुई थी जिसको कहा गया था कि ये बेअदबी की घटना है, लेकिन उसमें अब जो है नया मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने स्पष्ट किया है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इस पूरे मामले में कहीं भी कोई बेअदबी का जो प्रमाण है वो नहीं मिलता है और ये बेअदबी की घटना नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से मॉब लिंचिंग थी। और ये चर्चा बड़े दिनों से थी कि जिस शख्स को वहां मारा गया पीट पीट कर, वो मंदबुद्धि था और शायद रोटी के चक्कर में या कहीं ठंड ठुंड के बचने के चक्कर में वहां घर में चला गया था। तो जो है काफी किरकिरी हुई थी उसके बाद। तो चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा है कि इस मामले में जल्द ही हत्या का केस दर्ज किया जाएगा और इनफैक्ट ये केस दर्ज हो गया उनकी उसके बाद। और गुरुद्वारा के जो केयर टेकर हैं उनको जो है वो
हिरासत में ले लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार जो है कपूरथला के मामले में जो है ये सामने आया है कि एक व्यक्ति ने अपने घर की पहली मंजिल पर महाराज का स्वरूप रखा हुआ था और यह मामला जो है कत्ल की तरफ गया है। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी ऐसा आरोप थे, लेकिन ये मामला कत्ल की तरफ गया है। तो गुरुद्वारे के जो केयर टेकर हैं, उसके गुरुद्वारे के जो जिन्होंने घर में ही प्रकाश किया हुआ था ऊपरी मंजिल पे, उनके जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ा है। उधर लुधियाना वाला जो ब्लास्ट है उस मामले में आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लुधियाना का दौरा किया है और NIA NSG की टीमें जांच कर रही है, लेकिन जांच में अभी कुछ सामने नहीं आया। एक टिफिन कनेक्शन जो है 2 दिन से उसकी चर्चा है कि पाकिस्तान में बना हुआ कोई टिफिन बम इधर को आया है, लेकिन इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। अभी इस पूरे मामले पे उनका कहना था केंद्रीय मंत्री का कि इस पूरे मामले पे अगर हम कुछ कहते हैं तो वो जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं टर्मिनेटर की, हरभजन सिंह भज्जी की। हरभजन सिंह भज्जी ने अंततोगत्वा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। 2016 में उन्होंने आखिरी अपना मैच खेला था, उसके बाद वो लगातार टीम इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे। बीच में IPL में भी वो दिखे, हालांकि IPL का जो सेकंड फेज था उसमें वो नहीं दिखे, लेकिन जो है अब उन्होंने अंततः जो है फैसला ले लिया कि वो सभी फॉर्मेट जो है क्रिकेट के उससे वो उनको अलविदा कह देंगे। तो हरभजन सिंह ने अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और आखिरी टेस्ट जो है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2015 में खेला था। पहला वनडे भी उन्होंने 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और आखिरी वनडे मुकाबला उन्होंने 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उनको इंडिया के लिए उन्होंने 103 टेस्ट मैच खेले हैं और उनके नाम 417 विकेट दर्ज हैं। वनडे में उन्होंने 236 मैचों में 269 विकेट लिए हैं। T20 में भज्जी ने भारत के लिए 28 मुकाबले खेले हैं, इसमें उन्होंने 25 विकेट झटके हैं। 2016 के एशिया कप में उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला खेला था और ये UAE के खिलाफ था, ये आखिरी T20 मैच था उनका जी। तो IPL की अगर बात करें तो हरभजन के नाम 163 मैच में 150 विकेट दर्ज हैं और वे लास्ट जो पारी थी उन्होंने मुंबई इंडियंस से खेली, यानी कि बीच में वो चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब के अलावा किंग्स के। तो आज उन्होंने जो है अलविदा कह दिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को। अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं। वो क्रिकेट के ही दूसरे फॉर्मेट्स में अपना भाग्य आजमाते हैं, कमेंट्री में या बाकी चीजों में, या किसी के मेंटर बनते हैं IPL के। लेकिन चर्चा ये भी है कि वो चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में चुनाव का मौसम है, पिछले दिनों उनको काफी जफी शफी में देखा गया था कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। वो खुद क्रिकेटर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि वो पॉलिटिक्स में है। क्या होता है क्या नहीं होता वक्त बताएगा, लेकिन वक्त आज हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के लिए बड़ी खुशियों भरा रहा है। एक तो विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल की जो टीम है वो फाइनल में पहुंच गई। ऐसा मौका पहली बार आया है हिमाचल क्रिकेट की टीम के लिए कि किसी बड़े टूर्नामेंट के वो फाइनल में पहुंची हो। तो एक तो ये खुशी, और दूसरा आज शुक्रवार था तो आज एक फिल्म रिलीज हुई है 83। ये 1983 की जो विश्व विजेता भारत की टीम थी क्रिकेट की, उसके ऊपर बनी है। खासतौर से कपिल देव को केंद्र में रखकर रणवीर इसमें अभिनेता है और इसकी शूटिंग काफी कुछ जो है वो धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में हुई है। और ऐसी स्थिति में अब धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम रुपहले पर्दे का भी हिस्सा बन गया, उस पर भी आ गया। हालांकि 190 देशों में पहले उस पर यहाँ होने वाले मैचों का प्रसारण हो चुका है। धर्मशाला की खूबसूरती को वो देश देख चुके हैं, लेकिन अब फिल्मी दुनिया में भी बॉलीवुड के माध्यम से भी लोग इसकी जो है उसको देख पाएंगे। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी। एक बार चलते चलते मैं फिर आपको बता दूं कि हमारे बिल्कुल पड़ोस के राज्यों में वैसे तो 17 जो राज्य हैं वहां तक ओमिक्रॉन पहुंच गया है। 17 राज्यों में 362 केस आ गए हैं और उसके चलते 11 से अधिक राज्यों में काफी सख्त पाबंदियां लगी हैं। 7 राज्य जो हैं वहां पे, जिसमें MP, UP, गुजरात जो है हरियाणा में भी जो है कर्फ्यू लग गया है। और इन सब जगहों पे जो है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लग गया है। MP, UP, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ नाइट कर्फ्यू है। और इसके बावजूद जो है हरियाणा में कुछ नए फैसले भी हुए हैं चंडीगढ़ में, कि एक तो जो है चंडीगढ़ में अगर आप बिना 2 डोज की बिना वैक्सीन, फुली वैक्सीनेटेड नहीं है आप, तो चंडीगढ़ में आप पकड़े गए तो फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना होगा। हरियाणा में पहली तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति बसों में सफर नहीं कर पाएगा जिसने दोनों डोज वैक्सीन के लिए नहीं लगवाए हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अभी कोई सख्ती नहीं हुई है और उसके लिए अभी हमको शायद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्यटन हमारा मूल व्यवसाय है, तो हम उसको भी जो है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ बंदिशें लगे, क्योंकि एक तो ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे यहाँ केसेज नहीं है, खुदा ना करे कि यहाँ केसेज आए, और अभी थोड़ा कई और गतिविधियां भी हैं, तो सारी चीजें होनी है जी।
बहुत से आ रहे हैं जी। सिन्योरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ जी। और आउटसोर्स वालों का जहां तक मामला है, उस मामले में अभी वही है कि कमेटी बनी है। अभी महेंद्र सिंह जी भी बीमार हो गए हैं, तो कब कमेटी आती कब नहीं। ये जो कमेटियों वाले जो हेड हैं, इनका बीमार होना बड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाता है जी। पुलिस की कमेटी के जो हेड थे वो बीमार हो गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। खुदा करे जल्दी ठीक हो, मित्र हैं मेरे, जल्दी ठीक हो और रिपोर्ट आए, लेकिन उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो हफ्ते में रिपोर्ट आनी थी वो 2.5 हफ्ते हो गए हैं। अब इनफेक्ट तो 2 ही दिन बचे हैं, पर परसों से तीसरा हफ्ता लग जाएगा, सोमवार से। तो वो है। इसी बीच में अभी ये सूचना नहीं है कि पुलिस वालों के जो परिजन है उनका मंडी रैली को लेकर क्या प्लान है। बीच में उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है अपना प्रदर्शन वहां करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी ये गुपचुप हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है। बहुत से लोग जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश पुलिस कर रहे हैं। हमारी भी आपसे एक वादा है, जितने भी हमारे पुलिस के भाई हमको देख रहे हैं, कि जब भी हम किसी बड़े नेता से मिलेंगे, उसका इंटरव्यू करेंगे, तो चाहे वो किसी भी मसले पे भी हो, चाहे वो किसी भी मसले, चाहे हम कृषि मंत्री का इंटरव्यू जो है कृषि या कृषि की उन्नत किस्मों पे या पशुओं की उन्नत नस्लों पे क्यों ना करें, लेकिन ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे जी। तो ये हम जो इसको जरूर पूछेंगे। तो ये हमारा वादा रहा आपसे, लेकिन अभी इस पे कुछ नहीं हुआ है। एसएमसी वालों वाले मामले पे भी कुछ नहीं हुआ है। अभी सरकार का सारा ध्यान फिलहाल मंडी की रैली पे है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता। 4 साल जो है सरकार अपना जश्न मना रही है। हो सकता है उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं जो है हिमाचल प्रदेश के लिए हो जाए, लेकिन कर्मचारियों के लिहाज से तो जो घोषणाएं है वो सरकार को ही करनी होगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि होगा। लेकिन एसएमसी टीचर्स का पूछ रही है निर्दोष, तो अभी निर्दोष कोई फैसला नहीं हुआ है, मामला वहीं का वहीं है। एक और खबर जो बीच में आई है कि नदौन के जो एसएचओ साहब थे, जिन पे कुछ केसेस थे, एक तो रिश्वत का मामला था, बाद में कहा गया उनकी गाड़ी से चिट्टा भी पहुंचा, तो उनको इंटरिम रिलीफ मिल गया है। अंतरिम जमानत उनकी जो है हो गई है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की भी हमारे पास डिटेल आ गई है। तमिलनाडु के साथ मुकाबला होगा फाइनल में जी, और ये खेला जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल मैच तमिलनाडु ने सौराष्ट्र को और हिमाचल प्रदेश ने सेना को हराकर जो है फाइनल में जगह बनाई है। हिमाचल ने 77 रनों से सेना को पराजित करके फाइनल में जगह बनाई है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। और हिमाचल के लिए ऋषि धवन जो है आज स्टार रहे मैच के, उन्होंने 84 रन बनाए। प्रशांत चोपड़ा ने 78 रनों की पारी खेली और बाकी लोगों ने भी जो है अपना योगदान दिया। और अब जो है हम फाइनल में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मुकाबले को भी जीतें, तो हिमाचल के नाम भी एक बड़ा टूर्नामेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और बहुत से लोग कुछ पूछ रहे थे, मैं चलते चलते उनका जीओआईटी का रिजल्ट कोर्ट पता नहीं जी, अब कुछ नहीं कह सकते। माननीय अदालत को जब लगेगा तो है, क्योंकि ये 3-4 मामले इसमें थे। 447 था, 556 था और 817 था। तो तीनों के मामलों की जितनी भी सारी चीजें थी सारी इकट्ठी होंगी, तो उसके बाद जो है वो ये इसको टाइम लग सकता है। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरे एक भाई साहब कह रहे हैं कि बड़े दिनों बाद नहीं, बड़े दिनों बाद नहीं जी, मैं अक्सर आता हूँ जी। अभी बीच में कहीं गया था, मैं टूर पे तो नहीं आया हूँगा, लेकिन धर्मशाला से भी हम रेगुलर आपके साथ रहे जी। और कोई वॉइस रेज करने के लिए कह रहे हैं, वॉइस ऑफ हिमाचल होमगार्ड्स। नहीं, बिल्कुल राजपूत पद्म राणा जी, हमने होमगार्ड का मसला जो है आप लोगों के कहने के बाद हमने उठाया था कि ये 1962 से लेकर इनकी परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और इनका जो वेतनमान है वो ज्यादा नहीं है। 675 रुपए के आसपास शायद आप ही लोगों ने बताया था कि दिहाड़ी मिलती है, और वो भी 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद ब्रेक देते हैं इनको और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। और अगर ज्यादा ही काम मिल जाए तो 6 महीने से ऊपर नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में जो है दिक्कत है इन लोगों के लिए। ये भी चाह रहे हैं कि इनको भी कम से कम मिनिमम बेसिस फिक्स कर दी जाए, भले जो भी हो, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट दिया जाए। हालांकि ये चाह रहे हैं कि इनको एट पार पुलिस कांस्टेबल किया जाए, क्योंकि इनको स्पेशल फोर्सेस माना जाता था पहले, जो अब नहीं माना जा रहा है। तो ये दिक्कत है जी। तो ये इनकी दिक्कत भी हम उठा रहे हैं, लगातार सारी चीज उठाएंगे। शास्त्री का रिजल्ट तो कल आ गया, शास्त्री वाला रिजल्ट खुश होंगे वो, शास्त्री का रिजल्ट आ गया है। तो थैंक यू वेरी मच जी, गुड नाइट वन एंड ऑल, सबका शुक्रिया। काइंडली इसको जो है वो शेयर कर दीजिएगा। हम लोगों की कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा कोई सनसनी में ना फैलाएं, जो सीधी सीधी बात है। इसलिए कई बार आपको लगता भी होगा कि कुछ चीजों को हम टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को सिर्फ इसलिए टच करें कि लोग देखें। तो सिर्फ व्यूज उठाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि अगर आपकी समस्या को हम उठाते हैं तो पूरी तरह से उठाएंगे और उसका हल होना चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स माफ हो गया जी, बसों का टैक्स माफ हो गया जी। जो 2-3 तरह के आपके टैक्स होते हैं वो माफ हो गया। मेरे ख्याल कैपिटल उसमें तो आपको पहले दे दिया था जी। वर्किंग कैपिटल जो थी आपकी पूंजी जो थी उसको मैं तो पहले कर दिया था, लेकिन अभी जो है आपको कुछ और फैसले भी दिए हैं, उसकी भी आपको जानकारी दे देता हूं।
एक बार जब आपने पूछ लिया तो मैं इसको जरा देख लेता हूँ। ये 91 करोड़ के टोटल जो है राहत मिली है, लेकिन टैक्सी वाले थोड़ा सा परेशान है क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। जी हाँ, ये देखिए टोकन टैक्स कम हो गया जी, और रोड टैक्स कम हो गया, और इसके अलावा यात्री कर जो पैसेंजर टैक्स है वो कम हो गया। कुल मिला के 91 करोड़ रुपए के जो है लाभ दिए गए हैं। लेकिन टैक्सी ऑपरेटर जो हमारे भाई हैं वो चाहते हैं कि जो टैक्सी का परमिट है उसकी जो टेन्योर है वो 15 साल कर दी जाए, क्योंकि 2 साल उनको कोविड में चले गए, तो थोड़ा उनको राहत मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।